Hello students, welcome back to Riddhi classes. In this video, we are going to start exercise 3.2. So, with the first question of exercise 3.2, write the answers of each of the following question. तो पहला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है, what is the name of the horizontal and the vertical lines drawn to determine the position of any point इन द कार्टेशियन प्लेन. तो कार्टेशियन प्लेन पर किसी भी पॉइंट की पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम जो हॉरिजॉन्टल लाइंस और वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करते हैं, इन लाइंस को क्या बोला जाता है? तो जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है दैट इज एक्स एक्सिस एक्स एक्स डैश और वाई एक्सिस वाई वाई डैश. तो क्या नाम दिया जाता है? दैट इज एक्स एक्सिस एंड y एक्सिस. ठीक है, तो किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए ऑन द कार्टेशियन प्लेन जो भी हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस को ड्रॉ करते हैं उन्हें एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस रिस्पेक्टिवली हम बोलते हैं, और एक्स एक्सिस को हम एब्सिसा नाम से भी जानते हैं. ठीक है, एंड वाई एक्सिस इज नोन एज ऑर्डिनेट. क्लियर? सेकेंड पॉइंट बोल रहा है, what is the name of each part of the plane formed by these two lines? हर एक जो अलग पार्ट आपको बना हुआ दिख रहा है ना, ये प्लेन, जो एक प्लेन ये है, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये है ना, तो इनको पर्टिकुलरली हम क्या बोलते हैं? सो दीज आर कॉल्ड क्वाड्रेंट्स. है ना, पढ़ा था हमने कौन कौन से क्वाड्रेंट है. फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, अलोंग विथ साइन कन्वेंशन. हमने ये सारी चीजें सीख ली थी. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइंस इंटरसेक्ट. तो आपको उस पॉइंट का नाम देना है जहां पर ये दोनों लाइंस क्या होते हैं? इंटरसेक्ट. तो यहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है दोनों का, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस का, एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड ओरिजन. व्हाट वी कॉल इट? ओरिजन. क्लियर हो गया? सो फर्स्ट क्वेश्चन इज कंप्लीटेड. अब हम सेकंड क्वेश्चन देखेंगे. तो आपको बोला गया है सी फिगर 3.14. ये फिगर मैंने यहाँ पर ड्रॉ करा हुआ है. तो 3.14 में आपको क्या बताना है? द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी. फर्स्ट पार्ट इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी. तो बी पॉइंट कहाँ दिख रहा है हमें? दिस इज द बी पॉइंट, है ना. और जब भी हम कोऑर्डिनेट लेते हैं तो पहले हम एक्स एक्सिस का लेते हैं, फिर वाई एक्सिस का. तो देखिए बी पॉइंट के लिए एक्स एक्सिस पर कहाँ पर कट हो रहा है? दैट इज -5 कॉमा. अब वाई एक्सिस के लिए देखिए बी पॉइंट का दैट इज 2. तो -5 कॉमा 2. नाउ कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी. सी पॉइंट कहाँ पर है देखेंगे? दिस इज सी पॉइंट. फर्स्ट में क्या लेंगे? एक्स एक्सिस पे 5. सी के लिए पहला पॉइंट क्या है? 5. एंड वाई एक्सिस के लिए देखें तो दैट इज -5. देखिए 5 और -5 इनके इंटरसेक्शन को हम सी बोल रहे हैं. सो पॉइंट नेम विल बी 5, -5. क्लियर हो गया? उसके बाद थर्ड पॉइंट बोल रहा है द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स -3 -5. तो जैसे -3 -5 दोनों माइनस में, तो हमें पता लगा दिस इज इन द थर्ड क्वाड्रेंट. तो -3 और -5 दैट पॉइंट इज ई, है ना. तो ये पॉइंट का नाम क्या है? ये हो गया हमारा ई. सेम क्वेश्चन है द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट 2, -4. 2, -4 वाला पॉइंट देख रहे हैं 2 एंड दिस इज 4. 2 एंड 4. एक्स एक्सिस में 2 गया, वाई एक्सिस में 4, -4. तो दिस इज जी. ये कौन सा पॉइंट है? दिस इज जी. जी पॉइंट के कोऑर्डिनेट थे. नाउ द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट डी. अब आपको पॉइंट डी देखना है. पॉइंट डी कहाँ दिख रहा है हमें? दिस इज द पॉइंट डी. इसकी एब्सिसा क्या दिखाई दे रही है हमें? दिस इज 6. पॉइंट डी की एब्सिसा क्या दिखाई दे रही है हमें? 6. नाउ द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एच. एच पॉइंट का ढूंढेंगे. एच पॉइंट आई थिंक मिस हो गया. एच ना, एच लिखा नहीं मैंने, इसको एक बार देखेंगे. एच पॉइंट के ऑर्डिनेट्स
नहीं, यहाँ पे लिखा हुआ है दिस इज द एच पॉइंट, है ना। तो आपको क्या बोला गया है, द ऑर्डिनेट ऑफ द एच पॉइंट। एच पॉइंट के लिए ऑर्डिनेट लिखना है हमें एक्स एक्सिस वाला नहीं लिखना। अगर मैं एच की देखूं बात करूं तो एक्स एक्सिस वाला कितना था -5 और वाई एक्सिस में कितना है -3, पर हमें दिया क्या है, ऑर्डिनेट लिखना है। ऑर्डिनेट मीन्स वाई एक्सिस का पॉइंट लिखना है, तो वाई एक्सिस का पॉइंट इज -3, तो क्या हो जाएंगे इसके ऑर्डिनेट्स, दिस इज -3। क्लियर हो गया। Now next is the coordinates of the point L. L पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपने लिखने हैं। तो L पॉइंट कहाँ पर है बेटा, L पॉइंट इज L पॉइंट नंबर 5 पर y एक्सिस पर, दिस इज L। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट L लिखने हैं हमने। फर्स्ट में क्या लिखेंगे, x एक्सिस का, तो x एक्सिस से डिस्टेंस तो यहाँ 0 पे है और 5 पर y एक्सिस की डिस्टेंस है, तो इस L पॉइंट को कैसे लिखा जाता है, 0,5, यानी x एक्सिस की कोई भी डिस्टेंस यहाँ पर नहीं है क्योंकि ये y एक्सिस में है सीधा, है ना। और अगर x एक्सिस में होता है तो कैसे लिखते हैं, जैसे ये 4 को शो करना था तो 4,0, ये जो पॉइंट है दिस इज 4,0 क्योंकि ये x एक्सिस पे था केवल, पर यहाँ पर आपको y एक्सिस पे दे रखा है ओनली वन पॉइंट दैट इज 5, तो इसको हम लिखेंगे 0,5। तो कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट L इज 0,5। नाउ द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट M पॉइंट दैट इज हियर, कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट M -3 पर है, तो पहले x एक्सिस का लिखेंगे बेटा, दिस इज -3। देखिए x एक्सिस पे 0 ओरिजिन से हमने डिस्टेंस देखी दैट इज -3। अब y एक्सिस की डिस्टेंस कहाँ जाएंगे हम, ये तो इसी में लगा हुआ है, ऊपर तो कहीं है ही नहीं पॉइंट, तो कैसे लिखा जाएगा, इस दिस पॉइंट विल बी, कोऑर्डिनेट्स विल बी -3,0। सो दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट M. Okay, so this exercise is completed. Now we will proceed. This exercise is completed. Now we will proceed to the next exercise in the next video. Till then, take care and bye bye.